दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जी होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी हाथ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जी हाँ, आज हम मोती नगर में वार्ड नंबर 90 में हैं और यहाँ की जो प्रत्याशी हैं परिता गुप्ता जी और उनके पति का नाम अविनाश गुप्ता जी। आज उनका कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला पुरुष जो भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं उद्घाटन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CP सिंह जी हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके साथ और भी अतिथिगण हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जी हाँ, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव चल रहा है। दिल्ली में MCD का चुनाव बहुत ही तेजी से प्रचार प्रसार चल रहा है और मैं इस समय हूँ मोती नगर वार्ड नंबर 90 और यहाँ पे एक ऐसी प्रत्याशी चुन के जो मैदान में उतरी है और जनता इन्हें चुन कर मैदान में उतारी है। मैं उन्हीं से सीधा बातचीत करूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? जी, परिता गुप्ता। जी परिता गुप्ता हूँ जी। यहाँ पे हाथी चुनाव चिन्ह हाथी से खड़ी हुई। बस पहले सब केजरीवाल जी को मौका दिए थे, लेकिन उनसे अब सब परेशान हैं क्योंकि दारू बेच दिए, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दूध नहीं, वो तेल नहीं दे पाए, न दूध दे पाए और दूध 2 रुपये बढ़ गया प्रति किलो के पीछे। और सिलेंडर इतना महंगा हुआ। अनाज दिए फ्री, एक हाथ से लिए एक हाथ से दिए। इसी से जनता बहुत परेशान है। अब यही सपोर्ट है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जनता केजरीवाल से बहुत ही त्राही है। जी सर, जी मैडम। जनता आपको किस लिए ये जो मैदान में उतारी है MCD के चुनाव में, किस लिए उतारी है? क्या उम्मीद लगा के उतारी है? इसलिए जो कमी है, जो इसमें परेशान है सब लोग, तो उसे हमें मेरे पास शिकायत लाते हैं। सब कहते हैं पहले वो हमें पहले कुर्सी दे, उसके जैसे वो शक्ति दे, तभी तो मैं काम करूंगी। जब वो सीट ही नहीं है तो कैसे काम करूंगी? इसीलिए जनता का आश्वासन मिला है, इसीलिए मैं BSP से चुनाव चिन्ह हाथी से खड़ी हुई। आप एक महिला हैं और महिला एक सशक्तिकरण की बात करें तो ये चुनाव को उतरी है मैदान में एक अधिकार वजह से मिला। जी, बहन श्री कुमारी बहन जी मायावती जी के कारण ये मिला हमें शक्ति, क्योंकि वो एक लेडीज थी, बहुत संघर्ष की है। आज इस हाथ से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। इसीलिए वो एक लेडीज के जानती है कि लेडीज कैसे संघर्ष करते हैं। घर से बाहर निकलने संघर्ष ही संघर्ष है। अगर कहीं बस में चले या ट्रेन में चले, बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बहन जी का एक मिसाल है बहन कुमारी मायावती जी, जो इतना आगे बढ़, हम भी उन्हीं के राह पे चलना चाहते हैं। यानी आपका कहने का मतलब है कि बहन कुमारी मायावती की तरह हम भी मैदान में उतर सकते हैं। जी, क्यों नहीं उतर सके? बहन मायावती जी हम लोग के UP में 4 बार सीट जीती है और इतना अच्छा लेडीज व्यवस्था हुआ। सब डरते हैं कि अरे बहन जी आ रही है, कोई लेडीज आए तो बहन जी के नाम से सब कहते हैं बहन जी नमस्कार, सम्मान मिलता है लेडीजों को। जी, और भी हमारे साथ ऐसी सारी महिलाएं इनके साथ लगी हुई है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु रानी है जी, और मैं कीर्ति नगर 8/35 की हूँ। तो क्या लगता है आपको कि ये जो प्रत्याशी उतर के आई हैं इस समय जो कि MCD का चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है ये जो है कि आप लोगों के हित में काम करेंगी?
ऐसा है, देखो हमने 10 साल हमने केजरीवाल भी देख लिया और 10 साल हमने मतलब नरेंद्र मोदी भी देख लिया। अब हम सोच रहे हैं कि कम से कम किसी मतलब नया बदलाव लाए हैं और हमारी नई पार्टी मतलब माले हमारे बहन भाइयों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में थोड़ा बदलाव आए। मैम एक सवाल आपसे और है कि जिस तरह से जब चुनावी दौर आता है, जितने भी लोग लड़ने वाले होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो तरह तरह के वादे करते हैं जनता से, जीतने के बाद वो मुकर जाते हैं। जी, ये ऐसा क्या लगता है कि आप भी वैसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्योंकि जानते हैं कि कैसे गरीब जनता संघर्ष कर रही। झुग्गियों में चले जाइए, बहुत सब प्रॉब्लम है वहाँ पे। देखिए नाली एकदम भरा हुआ है, सब कितने, क्या उसमें डेंगू का डर नहीं है, बीमारी का डर नहीं है? यही तो एक लक्षण है। पानी इकट्ठा हुआ, सबसे मेन कारण होता है पानी इकट्ठा, गंदा वो भी। उसके बाद पानी की सुविधा नहीं है, सब परेशान है, शिकायत करते हैं कि इतना और खुद मैं जाके देखी हूँ ये जो सब प्रॉब्लम है। एमसीडी का चुनाव चल रहा है और बड़े ही तेजी से दिल्ली में जो है कि इसका चर्चाएं चल रही है। एमसीडी के चुनाव में सभी प्रत्याशी अपना जो है कि लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, दिल्ली के जो एमसीडी का 2022 का जो चुनाव है जी वो सच और झूठ का चुनाव है। जी, एक तरफ जो सच बोलने वाली पार्टी है और बाकी जितनी पार्टी सब झूठ बोल रही है, 75 साल से झूठ बोल रही है। मगर उन लोगों ने इस जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। अभी उन्होंने नया सबूका दिया है कि हम 3 पहाड़ हटा देंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। इस चुनाव से पहले उसने कहा था मैं पूरी जमुना को साफ कर दूंगा और सबको डुबकी लगाऊंगा। मैं चाहता हूं केजरीवाल मेरे साथ चले और मैं उनको डुबकी लगवाऊं जो उन्होंने सफाई की है। जैसे उन्होंने यमुना साफ करी है, ऐसे कूड़े का पहाड़ साफ करेगा और हटाएगा। और कूड़ा तो दिल्ली में आएगा ही आएगा, इसे लेके कहाँ जाएगा? गाजियाबाद, जहाँ से वो चल कर आया। दिल्ली की समस्या को समाधान करने के लिए उसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे और रास्ते निकालने की इनकी चाहत नहीं है। ये स्कूलों की बात करते हैं, स्कूल इन्होंने एक भी नया नहीं बनाया, रेनोवेट करा दिया उनको। जो पुराने स्कूल है उन्हीं पे लिपाई पुताई करा दी, काम खत्म हो गया। नौकरी रोजगार की बात करता था कि मैं 12 लाख नौकरी दे दी है। अभी आरटीआई के माध्यम से पता करा है कि मात्र 3265 मतलब नौकरी इसने पूरे 7 साल की सरकार में दी है। तो आप ये बताइए कि जो इतना झूठ बोल रहे हैं, तो इनके झूठ को पर्दाफाश करना जनता ही जान चुकी है। ये पानी में बकाए में नहीं आएगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया है कि फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। फ्री से इनका पेट भरने वाला नहीं है। ये इन्हें जो पंगु बनाना चाहता है, इस पंगु बनाने से अब ये लोग पंगु बनेंगे नहीं, क्योंकि इनको अपना भविष्य नजर आता है कि भाई इन लोगों ने 75 साल से मूर्ख बनाया है। और एक जो ये खामोखा पार्टी जो बनी है 7 साल से, ये मूर्ख बना रहा है। और ये धन्ना सेठों की बात करता है। जब राजस्व में भेजने का नंबर आया तो इसे एक गरीब, एक झुग्गी झोपड़ी का आदमी नजर नहीं आया। उस समय इसको 2 बनिए नजर आए और एक ठाकुर नजर आया। इसे गरीब झुग्गी झोपड़ी का आदमी नजर नहीं आया, इसे कोई सुलगास का आदमी नजर नहीं आया, इसे कोई मुसलमान का बेटा नजर नहीं आया। इसे नजर कौन आए? वो लोग नजर आए जो लोग इनको धन और पैसा देते हैं। इसलिए लड़ाई अमीर और गरीब की है, इसलिए सारे गरीबों की इकट्ठा हो गई। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र देश के अंदर गरीबों की पार्टी है, उसे बहुमत में लाके यहाँ पर इनको अपनी सत्ता पर आसीन करना है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि गरीब का बेटा देश के अंदर राजा बने। सिर्फ क्या लगता है, मतलब जितने भी पार्टी आए सभी लोग वादे कर करके मुकर जाते हैं? देखिए क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने जब 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई तो हमारी नेता ने सबसे पहले जितने पढ़े लिखे लोग थे उनको नौकरी दी। एक दिन के अंदर 1,08,848 वाल्मीकि समाज के बेटों को नौकरी दी। उन्होंने लाखों मास्टरों की भर्ती की, लाखों पुलिस में भर्ती की, सारा बैकलॉग पूरा किया। उसके बाद उन्होंने गरीबों को, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, हमारी पार्टी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, या जहाँ झोपड़ा वहीं मकान, ये है बीएसपी का पैगाम। ये हमारे नारे हैं। तो उसमें जब हमारी सरकार बनी तो उसमें रंग भरने का काम बहन कुमारी माइती ने किया। तो वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 6-6 बीघे गरीब लोगों को जमीन देने का काम किया। उसके बाद जो गरीब लोग गांव देहात में जो रहते थे, उनके पास, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था, उनको 150 गज का प्लॉट दिया गया। और उसके बाद भी जब हमारे मसीहा 2006 में दुनिया को छोड़ के चले गए, तो मानव कांसीराम शहरी विकास योजना के तहत उन्होंने हाईवे रोड पर 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत देश में सबसे पहले गरीबों को बांटने का काम किया। आप जाकर वहीं स्कूल का इंतजाम कराया, वहीं बारात घर का इंतजाम कराया, वहीं पानी की टंकी लगाई
यानी वो सारी सुख सुविधा देकर गरीबों को दिखाने का काम किया कि गरीब अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह का उनके लिए काम हो सकता है। ये हमारा मॉडल है। तो यदि हम लोग यहाँ पर मौका मिलेगा तो यहाँ पर उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पे भी काम करेंगे।